हेलो बडीज, सफल बैच 2.0 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 11 की यूनिट नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है 8.5 यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में अभी हम 6 टॉपिक पढ़ चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड राइबोसोम। आज हम यहाँ पर 7th टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द साइटोस्केलेटन। अब इस साइटोस्केलेटन एक्चुअली है क्या? नाम से काफी कुछ पता चल रहा है। साइटो मतलब सेल और स्केलेटन मतलब कंकाल। मतलब जैसे हमारी बॉडी में हड्डियों का पूरा कंकाल है, वैसे सेल का कंकाल है। तो चलिए 3 बातें सीखनी यहाँ पर हमें साइटोस्केलेटन में। पहली चीज, इस साइटोस्केलेटन होते क्या है? दीज आर फिलामेंटस। दीज आर फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब होता है हेयर लाइक, फिलामेंट की तरह के। तो आप हेयर की तरह इमेजिन कर लो। प्रोटीनेसियस, फिलामेंटस, प्रोटीनेसियस। प्रोटीनेसियस मतलब प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर हैं। तो फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर, ये होगी डेफिनेशन 3 वर्ड में। कहां मिलते हैं भैया? साइटोप्लाज्म में। ये प्रोटीनेसियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। और ये पूरा एक जाल की तरह का स्ट्रक्चर है, पूरा जाल फैला हुआ है। तो दिस आर इलेबोरेट नेटवर्क, बहुत ही विस्तृत जाल है ये। इलेबोरेट नेटवर्क, इलेबोरेट नेटवर्क। तो साइटोस्केलेटन क्या है? दीज आर द फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर जो कि इलेबोरेट नेटवर्क है और साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। अब ये साइटोस्केलेटन 3 तरह के होते हैं। साइटोस्केलेटन 3 तरह के होते हैं बेटा। कौन कौन से हो जाएंगे? साइटो स्केलेटन, या आप कह सकते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के साइटोस्केलेटन सेल के अंदर पाए जाते हैं। कौन से 3 तरह के? तीनों के नाम याद करने हैं आपको। तीनों के नाम याद करने। नंबर 1 आपको याद करना है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब एग्जाम में मान लो पूछा जाए कि माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना है, तो आप कहोगे प्रोटीन से बना है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल एक साइटोस्केलेटल एलिमेंट है। और साइटोस्केलेटल एलिमेंट किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल एक्चुअली बना होता है, प्रोटीन है ट्यूबुलिन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सिलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, तो वहां इसका रोल आएगा। माइक्रोट्यूब्यूल सिलिया को, फ्लैजिला को, सेंट्रियोल को, सेंट्रोसोम को बनाता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे साइटोस्केलेटल एलिमेंट है। दीज आर माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स ये भी साइटोस्केलेटल एलिमेंट है। और तीसरे जो है बेटा वो आपको याद करने हैं। दीज आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो 3 तरह के साइटोस्केलेटल एलिमेंट है। ये बात मैंने यूकैरियोटिक सेल पढ़ाते समय भी आपको बताई थी, जब यूकैरियोटिक सेल का पहला टॉपिक आपको पढ़ाया था। तो 3 तरह के साइटोस्केलेटल एलिमेंट हो गए। माइक्रोट्यूब्यूल अच्छे से याद करना है, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब बात करते हैं काम की। फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन, फंक्शंस। तो फंक्शन इनका है नंबर 1, पहला काम इनका है बेटा मोटिलिटी। इनका रोल मोटिलिटी में है। मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब लोकोमोशन। जैसे आपने प्रोकैरियोट में देखा फ्लैजिला के द्वारा मोटिलिटी या लोकोमोशन था, वैसे सेल की मोटिलिटी में माइक्रोट्यूब्यूल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। नंबर 2, मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं सेल को, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। अब ये मैकेनिकल सपोर्ट क्या है? सपोर्ट का मतलब तो समझ गए, सहारा देना। अब ये मैकेनिकल का मतलब क्या है? तो आप देखते हैं कि जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़ा होने से झुक जाता है, तो लाठी लेके ऐसे चलता है। तो जो लाठी है उसकी, उसको मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है। जैसे गांव में आपने देखा होगा कि लौकी, कद्दू, तुरई के जो पेड़ होते हैं ना, वो पेड़ अपने आप खड़े नहीं हो सकते। तो क्या करते हैं, उनके पास में जहां पेड़ लगाते हैं घर के दीवार के बगल में, वहां लकड़ी रख देते हैं। और लकड़ी के सहारे वो जो पेड़ होते हैं छत पे पहुंच जाते हैं, छप्पर पे फैल जाते हैं, टीन पे फैल जाते हैं, और फिर उसमें से बड़े बड़े फल निकलते हैं। तो ये हो गया मैकेनिकल सपोर्ट। ये भी मैकेनिकल सपोर्ट है ना?
इसी तरह और भी तरह के सपोर्ट होते हैं, जैसे इमोशनल सपोर्ट होता है ना? इमोशनल सपोर्ट की बेटा आप पढ़ाई करो, हम आपके साथ में हैं, मतलब ये इमोशनल है ना, कि आपको इमोशनल कर दिया। और आपने किसी को फ़ोन किया और कहा कि बाबू खाना खा लो, तो ये सब कैसा सपोर्ट हो गया? ये इमोशनल सपोर्ट हो गया। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता कौन? साइटोस्केलेटन। तीसरा जो आपको याद करना है फंक्शन, वो है बेटा यहाँ पर मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, ये सेल के शेप को मेंटेन करता है। जैसे आप देखें, आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल में जैसे हम बात करें डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होती है, उसका शेप बदलता रहता है। लेकिन कुछ सेल के सेल शेप फिक्स भी होते हैं, जैसे कॉलमनर सेल है, तो कॉलमनर सेल लॉन्ग एंड नैरो होती है। तो उस सेल का जो शेप कौन मेंटेन कर रहा है? साइटोस्केलेटन। जैसे हमारा शेप, हमारा स्केलेटन मेंटेन करता है, हमारी बोन मेंटेन करती है, वैसे सेल का जो शेप है वो साइटोस्केलेटन मेंटेन करता है। तो अब ये तीन जो काम है, इसमें बाबा जी का फंडा लगा लेते हैं। बाबा का फंडा, और बाबा का फंडा कहता है यहाँ पर कि भैया इनको याद करना है तो आप याद कर लो एम एम एम, यानी 3M आप याद कर लो। 3M। पहला एम क्या है? मोटिलिटी। दूसरा एम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। और तीसरा एम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। तो साइटोस्केलेटन के तीन काम एम 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 से याद करेंगे: मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। साइटोस्केलेटन खत्म, टाटा बाय बाय, गया। तो साइटोस्केलेटन में मैंने तीन बातें आपको बताई। कितनी बातें? तीन। और तीनों में तीन तीन बातें बताई। तीन बातें मैंने कौन सी बताई? डेफिनेशन बताई 3 वर्ड में, टाइप बताए 3, काम बताए 3। तो साइटोस्केलेटन में तीन बातें गिनकर, और तीनों में तीन तीन बातें। डेफिनेशन 3 वर्ड की, फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर। टाइप 3, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। फंक्शन 3, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। दैट्स ऑल। साइटोस्केलेटन खत्म। अब चलते हैं एनसीईआरटी टू द पॉइंट की बात करते हैं यहां पर, और देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। तो एनसीईआरटी का एन इलेबोरेट नेटवर्क, इलेबोरेट मतलब बहुत ही ज्यादा फैला हुआ, जाल की तरह का, फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर, ये बहुत पूछा गया है, कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, microfilament and intermediate filament present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton. The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility and maintenance of shape of the cell, that is M, M and M. अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू पे, और पहला क्वेश्चन है साइटोस्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ। साइटोस्केलेटन किससे बने होते हैं? तो दीज आर द प्रोटीनेसियस फिलामेंट, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 4। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर विच हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ शेप इज कॉल्ड। ये नीट 2010 का सवाल है, यहां से पहचानोगे फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर, दीज आर द साइटोस्केलेटन। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर, ये 2015 में पूछा गया था, और इसमें भी आंसर आप क्या करोगे? साइटोस्केलेटन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन? नीट 2023 का सवाल है। कह रहे कि कौन सा फंक्शन है जो साइटोस्केलेटन के द्वारा किया जाता है? तो इसमें से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, मोटिलिटीज का काम है, ट्रांसपोर्ट या न्यूक्लियर डिवीजन काम नहीं, तो सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, तीन काम करता है। अब आते हैं वाईपीक्यू, योर प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ। साइटोस्केलेटन में क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी, थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन, क्या साइटोस्केलेटन मैकेनिकल सपोर्ट में इन्वॉल्व है, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल में इन्वॉल्व है, मोटिलिटी में इन्वॉल्व है? बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए, बी, सी, यानी यहां भी थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। साइटोस्केलेटन आर प्रेजेंट इन, कहां पर पाए जाते हैं? तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ, वही लैंग्वेज, फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर, दिस इज साइटोस्केलेटन। ये आपका हो गया आंसर की, और इसके साथ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है साइटोस्केलेटन। यूकैरियोटिक सेल में टोटल 11 टॉपिक थे, 7 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 8, दैट इज
सिलिया एंड फ्लैजिला। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज करते रहें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं धमाके के साथ में। जय हिंद, जय भारत।